हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आपको स्वागत है हमारे अभिमन्यु कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज दूसरा टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर यदि फ्रैक्शन में रहे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में रहे, अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो यानी फ्रैक्शन में रहे नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और उसके बाद अगर यदि कोई एलसीएम और एचसीएफ अगर यदि दशमलव में दे दे तो दशमलव में कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। और अगर यदि पावर में रहे, किसी का स्क्वायर क्यूब में रहे, कोई संख्या दे दे, उसका पावर 4 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, या कितनों भी दे दे, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मल्टीप्लाई में भी रहे, अगर यदि कोई 2 गुना 3 गुना कितनों भी रहे तो उसका भी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यानी कि हर एक प्रकार से आज सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। और इसके पहले हम एक एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो पहले डाल चुके हैं, जो कि साधारण से कोई संख्या रहता है उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे उनके बारे में हम बता दिए हैं। अगर यदि ऊपर में आप देख रहे हैं जैसे ये संख्या है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये सवाल तो इसका हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं कि अगर यदि कोई एलसीएम पूछ दे इस तरह, अगर यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो उसका कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर शुरुआत कर रहे हैं। और वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक प्रकार से आज इसमें बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यानी कि 4/3, 4/9, 2/15 और 36/21 है। इसमें पूछा गया है कि इसका एलसीएम निकालें। तो इसमें हम किस प्रकार से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एक बात जान लीजिए, अगर यदि इस तरह का अगर यदि बट्टा में रहेगा, जैसे यहाँ 4/3, 4/9 जिस प्रकार है, अगर यदि बट्टा में रहे और एलसीएम अगर यदि पूछ दे निकालने के लिए, तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं और इसी तरह से निकाला जाता है। जो पूछे, यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा है एलसीएम, एलसीएम यहाँ पूछा है तो एलसीएम ऊपर वाला को ही एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने बोला है तो ऊपर वाला को ही एलसीएम निकाल देंगे, वो एलसीएम मेरा निकल जाएगा। और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। ऊपर में एलसीएम जैसे कि निकालेंगे 4 4 और हो गया 2, और यहाँ है 36, तो ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, सबसे कट रहा है, तो इसका 36 से हो जाएगा एलसीएम। 36 बटा, और यहाँ पर देखिए क्या है, इसका अब निकालना है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखिए 3 9 और यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, तो 3 9 15 किसको देखिए ये सब को काट रहा है, छोटी संख्या। एचसीएम किस, एलसीएम किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम अगला वीडियो बना चुके हैं। तो वहाँ पर भी उसका वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप यहाँ से भी उस वीडियो को जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकाल करके आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन आप आए हैं तो वीडियो में बने रहे। देखिए हम बहुत आसान तरीक़ा से आप बात करने वाले हैं और आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका अगर यदि हमें एलसीएम यहाँ पूछा निकालने के लिए, तो ऊपर वाला का एलसीएम जो पूछेगा वो ऊपरे में करना है। अगर यदि पूछता है यहाँ पर कि एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ ऊपरे वाला को निकाल देते हैं। यहाँ पूछा है एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालेंगे ऊपरे वाला को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, 9 है, 15 और 21, इसका निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या जो काटे तो उसका एचसीएफ होता है। देखिए 3 सबको काट नंबर आ गया, एचसीएफ यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। 12 3 36, यही हमारा आ गया इसका आंसर। यहाँ पर पूछा था एलसीएम, इसका आंसर आ गया 12, हो गया आंसर। जो पूछेगा उसको ऊपरे में कर देना है। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा हम ले लेते हैं 3/4, उसके बाद ले लेंगे 7/8, उसके बाद ले लेते हैं कोई सा 11/12। चलिए इसका अब हमको निकालना है एलसीएम। ये एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या करेंगे, ऊपरे वाला को एलसीएम निकाल देंगे। 3 है, 7 है, 11 है, इसका एलसीएम क्या होगा,
3 7 11। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुना 7 सब अभाज्य संख्या है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 7 या 21, 21 गुना 11 कितना होगा? 11 का 11 और 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि 231 बराबर 231 बटा इसका निकालना है HCF। 4 4 8 4 3 12, तो 4 हो जाएगा। सबसे कट रहा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये निकल करके आ गया इसका एलसीएम बराबर मेरा ये हुआ। और इसी का अगर यदि पूछ देता कि इसी में कि इसका HCF निकाले, तो HCF कैसे निकालते? ऊपरे वाला को HCF निकाल देते हैं। HCF निकालने के लिए जो पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो निकालना हो वो ऊपरे में करना है। तो इसका HCF निकालना है तो इसको ऊपरे में ही करना है। यहाँ देखिए 3 है, 7 है, 11 है। 3 7 11 का HCF क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 4 8 12 का LCM क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, 4 दूना 8 4 3 12, लेकिन ये 12 8 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16 हो जाता है, 8 3 24। तो 12 सबसे बड़ी यहाँ देखना है क्या है? 12 12 पढ़ा में 8 ये है, 8 दूना 16 है, नहीं है, तो आ जाएगा बड़का पढ़ना है। 12 दूना 24 24 है, 4 इसका पढ़ा में भी 8 का पढ़ा में भी है, तो यहाँ 24 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, निकल करके आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए और एक बात है, एलसीएम को हमेशा HCF काट देगा। एलसीएम होता है बड़ी संख्या और HCF होता है छोटी संख्या में। देखिए बात यहाँ क्या है, HCF ऐसा संख्या होता है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या, उस जो जितना HCF दिया हुआ रहे सबको काटे, वही होता है HCF। और ये होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या को बनाना है, सबको एलसीएम ले करके छोटी से छोटी संख्या बनाना है जो कि सबको काट दे। कौन ऐसा छोटी संख्या बने जो कि सबसे कटे और ये सबको काटे, उसी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम को हमेशा HCF काट देगा। कहीं सवाल में जैसे इस तरह का दे दे सवाल, यहाँ देखिए एक हम लेकर के आए हैं, इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस सवाल को भी ध्यान में रखेंगे आप। देखिए 2 संख्या का मौसो 8 है, 2 संख्या का मौसो यानी कि HCF 8 है, महत्तम समापवर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उसका लॉसो नहीं होगा? इसमें पूछा है कौन सा उसका लॉसो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखना है कि 8 से कौन कौन सा कट रहा है। 8 से ये कट रहा है, 8 पंचे 40, ये तो होबे करेगा क्योंकि कट हो सकता है। वो 8 8 64 ये भी हो सकता है, 8 9 72 ये भी हो सकता है, लेकिन 8 का में 50 है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 8 इसको नहीं काट सकेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर यदि पूछ दे दूसरा, जैसे कि HCF है 25, हाँ तो देखिए यहाँ पर पूछ देगा किसी 2 संख्या में क्या HCF जो है वो है 25, तो इनमें से कौन सा लॉसो यानी कि LCM हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, जैसे A नंबर में दे देगा 30, B लिख लेते हैं कोई भी 40, C 50 और D हो गया 60। तो क्या आंसर होगा? यहाँ पर देखना है 25 पूछा है, यहाँ पर 25 पूछा है, तो यहाँ देखना है 25 से कौन कट जाएगा पूरा पूरा, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, 25 दूना 50, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो सकता है, इसमें पूछा था नहीं हो सकता है, इसमें पूछा है हो सकता है। तो यही देखना है कि कौन सा कट रहा है वो हो जाएगा और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। और चलिए देख लेते हैं अगला सवाल कि अगर यदि फ्रैक्शन में जैसे पॉइंट वाला निकाल लेते हैं क्वेश्चन, ये अगर यदि 0.5 रहे, 0.8 रहे, 0. कुछ भी ले लेते हैं 0.5 इस तरह रहे, तो इसको अगर यदि पूछ देगा कि LCM इसका क्या होगा, LCM वाट और HCF भी पूछ देगा, दोनों निकालना है। 0.5 0.8 0.05 इसका निकालना है LCM HCF। तो कैसे निकालिएगा? तो 0.5 को इसको बट्टा में हम लिख लेते हैं। तो बट्टा में कैसे लिखेंगे? तो 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर इसको यहाँ पर 5/1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद 0 दे देंगे, 1 0। यहाँ पर है 0.8, तो यहाँ 8 लिख देंगे
इसमें भी दे देंगे एक, यहाँ 0.05 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद 0। अब यहाँ अगर यदि कट रहा है तो काट देंगे, 5 का 5 है, 5 दूना 10, 8 का हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 और 20 पंचे 100, तो ये निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2, 4/5 और 1/20। अब इसमें पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ऊपरे वाला को निकाल देंगे। एलसीएम ऊपर का इसका आ गया 4, 1 है 4 है और 1 है, तो इसका 4 आ गया। और नीचे वाला को एचसीएफ निकाल देंगे, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है अभाज्य संख्या, इसीलिए इसका 1 आ जाएगा, निकलेगा ही नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। और फिर अगर यदि इसमें पूछ देता कि एचसीएफ इसका क्या होगा, ये एलसीएम निकालें, एचसीएफ पूछ देगा तो ऊपरे वाला को एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ पूछे तो ऊपरे वाला को, एलसीएम पूछे तो ऊपरे वाला को, और नीचे में उसका उल्टा है, एलसीएम है तो उसको एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हम निकाल लेते हैं, एचसीएफ हमारा निकल करके यहाँ एलसीएम ये निकल करके आया 4/1, और हम इसको निकालते हैं एचसीएफ, तो ऊपरे वाला को निकाल देंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 1 4, इसका 1 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम हम अगर ये 2 5 और 20 का लेते हैं, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी, तो 20 से हो गया, तो 1/20 ये आंसर हो गया। ये हुआ एचसीएफ, ये हुआ एचसीएफ, और ये हो गया हमारा एलसीएम, इसका निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना भी पूछे, जितना अंक के बाद दशमलव रहे उतना अंक के बाद यहाँ 0 0 दे देंगे, उसका बट्टा में कर देंगे। करने के बाद हम इसको कटने वाला को कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। उसके बाद हम इसका अगर यदि एलसीएम पूछे तो ऊपरे वाला को एलसीएम निकाल देंगे और नीचे एचसीएफ निकालेंगे। अगर यदि एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला को एचसीएफ निकालेंगे, नीचे एलसीएम निकाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इस तरह का अगर यदि सवाल रहेगा, 5 पर पावर है, जैसे कि यहाँ पर 4 है और 5 पर पावर 2 है और 5 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 7 है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालिएगा। देखिए आसान ट्रिक, तुरंत निकाल दीजिएगा। तो देखिए इस तरह का अगर यदि रहेगा तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, घबराने का कोई बात नहीं। अगर यदि देखिए यहाँ पर बेस समान है, इस तरह का एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है और रेलवे एमटीएस में तो आता ही है। देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है तो इसमें देखना है कि बेस सब सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखना है एलसीएम, एलसीएम क्या सोचना है, एलसीएम बड़ी संख्या आता है तो बड़ा इसमें क्या है, सब तो सेम में है, 5 है, बड़ा इसमें पावर है 7, चढ़ा देना है, बड़ा का पावर हो गया। एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ अगर पूछेगा तो छोटका सबसे छोटका क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 है, 5 तो सब में है, 5 तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, 2 है पावर, इसी का छोटा है। इसमें फिर अगर यदि देखिए 3 है, उसी तरह इसमें भी पूछ देगा, इसका 3 का स्क्वायर है 5 का, यहाँ 3 पर पावर 5 है, 3 पर 4 है पावर, यहाँ 5 पर 2 है, यहाँ पर थोड़ा देखिए अलग है। इस तरह में अगर यदि पूछ देगा कि एचसीएफ क्या होगा, तो इसका अगर यदि इसी तरह पूछे तो यहाँ पर देखना है कि ये अलग अलग है, यहाँ ये है और इसका डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ नहीं होगा। तो इस तरह कंडीशन में हमेशा 1 होगा, जानते ही हैं। अगर यदि अभाज्य संख्या रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह अगर यदि रहे कि देखिए यहाँ पर माइनस वाला रहे पावर में, देखिए 4 है, इसमें -3 है, फिर यहाँ 4 है -5 है, यहाँ 4 है -7 है, और यहाँ पर 4 है -11, इसमें ले लेते हैं -11 है। तो इसका क्या होगा, इसका अगर यदि पूछे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सब में तो सेम में है, और सबसे छोटका वाला होता है एचसीएफ और सबसे बड़का वाला होता है एलसीएम। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन ठो है, तो सबसे बड़ा यहाँ देखिए सब में ऊपर में माइनस माइनस है, जो सबसे कम लगे देखने में वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा लगे देखने में वही सबसे छोटा होता है। ये ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर एलसीएम होता है बड़ा। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा संख्या कौन ठो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो यही हो जाएगा आंसर। और इसमें एचसीएफ पूछ दे, 4 तो रहबे करेगा, सबसे छोटका वाला तो सबसे छोटका -11, माइनस में इसीलिए बढ़ा लिए 11, वो हो गया। अगर यदि प्लस में रहता तब तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में, सब माइनस में,
तो माइनस ये हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तुरंत इस तरह का एग्जाम में पूछे देखते ही सवाल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल में। हाँ तो चलिए दोस्तों ऐसा सवाल में, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें। चलिए हम ये सवाल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह है पूछा गया है कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 एवं 2 गुना 5 गुना 7, इसका एलसीएम ने पूछा है। एलसीएम इसको निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को लिखना है, सभी संख्या को लिखना है सबसे पहले। अगर यदि यहाँ पर दिया है इसका एक गुणनखंड किया है, इसका एक ग्रुप बनाया है, इसका एक ग्रुप, और यहाँ पर भी बना देता है 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप भी बना देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8, ये तो लिखना ही है। अब दूसरा ग्रुप में देखना है। अगर यदि यहाँ पर तो एक ही ग्रुप बनाए, वहाँ भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर देखना है कि यहाँ 2 यहाँ पर हम लिखे हैं क्या नहीं। इसमें जो संख्या लिखा गया और संख्या उधर से इस तरह का संख्या नहीं लेना है। एलसीएम का यही रूल है कि ये संख्या जो इसमें लिखा गया है तो उस तरह का उधर से संख्या इसमें नहीं लेना है। 4 यहाँ 4 उसमें है नहीं है, 5 है तो यहाँ देखना है 5 इसमें है, हाँ है, तो 5 लिखा गया है तो 5 नहीं लेना है। 6 है यहाँ नहीं है, 6 यानी कि उसमें देख रहा है उसमें 5 लिखा, 2 तो इसमें नहीं था तो 2 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 तो इसमें है, ये है। उसके बाद 7 इसमें नहीं है तो 7 लिखेंगे, यही आ गया आंसर। एलसीएम हो गया। और एचसीएफ इसमें पूछता है, इसका एचसीएफ क्या होता है? तो देखना है दोनों में समान क्या है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 ही हो गया एचसीएफ। 5 हमारा एचसीएफ हो गया। अगर यदि 2 ठो रहता, इसमें जैसे 4 है, यहाँ भी 4 रहता तो 5 गुना 4 कर देते, वो हो जाता हमारा एचसीएफ। अगर यदि यहाँ और मतलब दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में जितना मिलता है उसको बाहर हम कर देते हैं, उसका निकाल लिख देते हैं, जो सेम होता मिलता तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें देखिए मैच कर रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक ठो मैच कर रहा है तो एक ठो बाहर करेंगे दोनों में, तो वही हमारा आज आ गया एचसीएफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए अगर यदि पावर में इस तरह रहे, ग्रुप अलग अलग हो बना हुआ और पावर में रहे तो उसको क्या करें? जैसे 2 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 5 है, और 5 पर पावर 2 है, 7 पर पावर 7 है, 11 पर पावर 2 है, एवं 3 पर पावर 5, 11 पर पावर 4 और 17 पर पावर 11 है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबको पहले लिखना पड़ेगा उसी तरह, उसमें जिस तरह लिखें उसी तरह इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह में देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे पावर में है तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ा वाला, इसको हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए ये नियम है। तो सबसे बड़ा वाला देखना है, 2 उधर है क्या? 2 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 तो लिखा ही गया, 5 वहाँ नहीं है, 7 भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? 11 है, 11 तो हम यहाँ लिख चुके हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पर 3 भी लिख चुके हैं, 17 लिख देना है। अब सबसे बड़का वाला पावर चढ़ाना है, दोनों में देखना है कि यहाँ पर 2 है, 2 का यहाँ, उधर 2 नहीं है तो नहीं है, तो 4 पावर रहेगा। यहाँ पर 3 का पावर 5 है, उधर 3 है, इसमें पावर 7 है। बड़ा वाला पावर को लिखना है तो बड़ा वाला पावर 7 लिखिए, यही रूल है। अगर यदि दोनों में मिल जाएगा जो, और बड़का पावर जिसमें रहेगा, बड़ा संख्या रहेगा जिसमें, इसमें भी और भी ग्रुप रहता है उसमें बड़ा रहता है तो उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ 5 है, 5 का पावर 2 है, वहाँ 5 नहीं है तो 2 पावर इसका हो जाएगा 7 का पावर यहाँ 7 तो उधर नहीं है, 7 ही हो जाएगा। 11 का पावर यहाँ 2 है, वहाँ 11 का पावर 4 है तो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 17 का पावर इधर, वहाँ 11, तो यही आ गया आंसर। यही हमारा आंसर आ गया। इसमें अगर यदि पूछ देगा एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें देखना है। तो यहाँ एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दोनों सेम कितना संख्या मैच हो रहा है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 होगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ 11 तो वहाँ भी 11 तो 11 होगा। अब इसमें क्या करना है, वहाँ पर पावर दे रहे थे बड़ा वाला, इसमें अब देंगे पावर छोटा वाला एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पर 3 में देखना पावर किसका छोटका है, यहाँ 5 है तो 5 होगा। 11 में कौन सा छोटा है, तो 11 में यहाँ 2 है, वहाँ पर 11 में 4 है तो 2 वाला होगा। यही हमारा आंसर हो गया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी तरीक़ा से आप समझ गए। और इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इससे और आगे जो है उसका सवाल भी हम सॉल्व करेंगे, और कैसा कैसा इसमें LCM और HCF निकालने का नियम होता है। इतना तरीका तो आज अब समझ गए हैं, और दूसरा तरीका फिर हम समझाने वाले हैं। तो उसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो जब हम वीडियो डालेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। आएगा कैसे नोटिफिकेशन, तो उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। और इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, उस कैसे कैसे सवाल आता है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत तरह का सवाल पूछा जाता है, और तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।